अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग अष्टाध्यायी की प्रकरणों के अनुसार पौष्पी प्रक्रिया को जान रहे हैं और इसके लिए जो पाणिनि का इडागम का प्रकरण है, अष्टाध्यायी के सप्तम अध्याय के द्वितीय पाद में नेट वशीकृति इस 7-2-8 सूत्र से आरंभ करके कृष्ण पंचभ्य 7-2-75 सूत्र तक जो 68 सूत्रों का प्रकरण है उसका विचार कर रहे हैं। और इसके अनुसार हमने सेठ और अनिट धातुओं को अलग अलग करके पहचानने की विधि जान ली है। क्योंकि यदि हम सेठ अनिट धातु नहीं जानेंगे तो आधातुक प्रक्रिया में हम कुछ भी नहीं कर सकते। इडागम को जानना यह आधातुक में प्रवेश करने का द्वार है। आधातुक प्रत्यय लगाना है हमें तो सेठ अनिट का विचार करना ही पड़ेगा। जैसे साधातुक प्रत्यय लगाना है तो विकर्ण का विचार करना अनिवार्य होता है, उसी प्रकार आधातुक प्रत्यय लगाना है तो इडागम का विचार करना अनिवार्य होता है। तो हमने सेठ और अनिट धातुओं को अलग अलग करके पहचान लिया है, उसका हम अभ्यास करें। और अब हम आपको वेट धातु बताते हैं। वेट का तात्पर्य है जिनसे परे आने वाले बलादि आधातुक प्रत्ययों को, जो आधातु का सेठ बलादि सूत्र से इडागम प्राप्त था, वो विकल्प से होता है। तो विकल्प से होता था, कभी होता है कभी नहीं होता है। तो इन वेट धातुओं को पहचानने का कोई उपाय धातु पाठ के भीतर नहीं है, क्योंकि धातु पाठ में 2 प्रकार से धातु पढ़े गए हैं, अनुदात्त और उदात्त। जो उदात्त पढ़े गए हैं वो सब सेठ हैं और जो अनुदात्त पढ़े गए हैं वो सब अनिट हैं। तो उदात्त और अनुदात्त के आधार पर सेठ और अनिट धातुओं को पहचानने की विधि हमने बता दिया। कोई विधि नहीं है, परिगणन ही है, विधि कुछ भी नहीं है। क्योंकि विधि यही है कि अनुदात्त को पहचानिए और जान लीजिए कि अनिट है। अनुदात्त को नहीं पहचान सकते तो परिगणन करना ही एकमात्र उपाय है। तो उनका परिगणन करके हमने आपको दिखा दिया। अब वेट धातु कैसे पहचानने, तो वेट धातुओं को पहचानने का कोई उपाय धातु पाठ में नहीं बताया है। पाणिनि ने वेट धातुओं को पहचानने के लिए 3 सूत्र बनाए हैं। ये हैं 7-2-44, 7-2-45 और 7-2-46। स्वरति सूति सूयति धुई उदितो वा तथादिभ्यश्च और निरकुश। ये 3 सूत्रों में जितने धातु उन्होंने पढ़े हैं इतने धातु वेट हैं। वेट हैं अर्थात इनके बाद आने वाले बलादि आधातुक प्रत्यय को विकल्प से इडागम होता है। तो उनका परिगणन इन सूत्रों के अनुसार हम आपके सामने कर देते हैं। हमने इनका संग्रह करके रख दिया इकट्ठा। तो पहला सूत्र कहता है स्वरति, सूयति, धूय और उदित। तो देखिए स्व्री धातु है शब्दोपतापयोः। स्व्री शब्दोपतापयोः ये भुआदिगण का धातु है, ये वेट है। दूसरा है सूति और सूयति। तो एक को सूति कहा शब्द लुक करके, दूसरे को सूयति कहा शल लगा करके। अर्थात अदादिगण का धातु और दिवादिगण का, ये दोनों शूंग धातु यहाँ पर ले लिए जाएंगे। शूंग प्राणी गर्भ विमोचने और शूंग प्राणी प्रसवे। ये 2 धातु जो शूंग हैं, सूते और सूयते, ये दोनों शूंग धातु वेट हैं। एक हो गया स्व्री और 2 हो गए शूंग, ये 3 हो गए। और चौथा है धुएं कंपने, ये 4 हो गए। स्वरति, सूति, सूयति, धुएं, ये चारों धातु वेट होते हैं। इनके बाद आने वाले बलादि आधातुक प्रत्यय को इडागम विकल्प से होता है। तो पहले इन 4 को हम देख लें, फिर हम उदित को देखते हैं। तो स्व्री धातु आया, इडागम नहीं हुआ तो स्वरता, स्वरतुम, स्वरतव्यम। इडागम हो गया तो स्वरिता, स्वरितुम, स्वरितव्यम। सु धातु से इडागम नहीं हुआ तो सोता, सोतुम, सोतव्यम। इडागम हो गया तो सविता, सवितुम, सवितव्यम। दोनों सु धातुओं से इसी प्रकार बनेगा।
और धुई धातु से इडागम न होने पर धोता धोतुम धोतव्यम, इडागम होने पर धविता धवितुम धवितव्यम। ये 4 धातु हो गए, स्वरति सूति सूयति धुनि। अब कहता सूत्र उदित। जिन धातुओं में दीर्घ उकार की इत संज्ञा हुई है वे सारे धातु उदित हैं। इन उदित धातुओं से परे आने वाले बलादि आधातु प्रत्ययों को विकल्प से इडागम होता है। तो ये धातु हमने धातु पाठ में से निकाल लिए हैं और निकाल करके परिगणित कर दिए हैं। ये धातु हैं 24। ये 233 पृष्ठ पर देखिए, द्वितीय भाग में ये लिखे हुए 24 धातु। इनमें इडागम कर सकते हैं आप, और न चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। चाहे तो कर सकते हैं, न चाहे तो ना करें। तो हमने इनके रूप भी लिख दिए हैं, यहाँ पर बनाकर देखिए। ये धातु हैं अक्षु तक्षु त्वक्षु तंचु ओव्रश्चु अंजु मृजु क्लिदु स्यंदु शिधु गुपु त्रपूष कृपु क्षमु क्षमूष अशु क्लिशु गाहु गुहु गृहु त्रिहु त्रिन्हु स्त्रिहु और व्रिहु। ये 24 धातु हैं। इन सब में ऊकार की संज्ञा हुई है, इसलिए सब उदित है। उदित हैं इसलिए इनके बाद आने वाले बलादि आधातु प्रत्ययों को विकल्प से इडागम होगा, सारे बलादि आधातु प्रत्ययों। तंचु तंता तंतुम तंतव्यम, तंचिता तंचितुम तंचितव्यम। ओ व्रश्चु व्रष्टा व्रष्टुम व्रष्टव्यम, व्रश्चिता व्रश्चितुम व्रश्चितव्यम। अंजु अंता अंतुम अंतव्यम, अंजिता अंजितुम अंजितव्यम। मृजु मार्ष्टा मार्ष्टुम मार्ष्टव्यम, मार्जिता मार्जितुम मार्जितव्यम। क्लिदु क्लेत्ता क्लेत्तुम क्लेत्तव्यम, और इडागम होने पर क्लेदिता क्लेदितुम क्लेदितव्यम। स्यंदु इडागम न होने पर स्यंता स्यंतुम स्यंतव्यम, इडागम होने पर स्यंदिता स्यंदितुम स्यंदितव्यम। शिधु इडागम न होने पर सेद्धा सेद्धुम सेद्धव्यम, इडागम होने पर सेधिता सेधितुम सेधितव्यम। गुपु गोप्ता गोप्तुम गोप्तव्यम और गोपिता गोपितुम गोपितव्यम। और गुपु धूप विच परिभ्याय सूत्र से आय होने पर, आय प्रत्यय होने पर गोपायिता गोपायितुम गोपायितव्यम। क्योंकि आया दया धातु के बाद सूत्र कहता है कि आधातु प्रत्यय लगने पर ये जो आय कहा गया है गोपु धूप विच परिभ्याय सूत्र से विकल्प से होता है। तो यह 3 हो गए, गोपायिता गोपायितुम गोपायितव्यम। त्रपूष त्रप्ता त्रप्तुम त्रप्तव्यम और त्रपिता त्रपितुम त्रपितव्यम। और कृपु सामर्थ्ये कल्पता कल्पतुम कल्पतव्यम, कल्पिता कल्पितुम कल्पितव्यम। क्षमूष क्षंता क्षंतुम क्षंतव्यम और क्षमिता क्षमितुम क्षमितव्यम। और क्षमु धातु से भी इसी प्रकार क्षंता क्षंतुम क्षंतव्यम, क्षमिता क्षमितुम क्षमितव्यम। अशु अष्टा अष्टुम अष्टव्यम, अशिता अशितुम अशितव्यम। क्लिशु क्लेष्टा क्लेष्टुम क्लेष्टव्यम, क्लेशिता क्लेशितुम क्लेशितव्यम। अक्षु अष्टा अष्टुम अष्टव्यम और अक्षिता अक्षितुम अक्षितव्यम। तक्षु तष्टा तष्टुम तष्टव्यम, तक्षिता तक्षितुम तक्षितव्यम। त्वक्षु त्वष्टा त्वष्टुम त्वष्टव्यम और त्वक्षिता त्वक्षितुम त्वक्षितव्यम। पुस्तक में तक्षिता लिखा है, इसे आप त्वक्षिता कर लीजिए। गाहु गाढ़ा गाधुम गाढ़व्यम, गाहिता गाहितुम गाहितव्यम। गुहु गोढ़ा गोढ़ुम गोढ़व्यम, गुहिता गुहितुम गुहितव्यम। गृहु गर्धा गर्धुम गर्धव्यम, गर्हिता गर्हितुम गर्हितव्यम। त्रिन्हु त्रिंढा त्रिंढुम त्रिंढव्यम और त्रिंहिता त्रिंहितुम त्रिंहितव्यम। और त्रिहु तरढ़ा तरधुम तरधव्यम, तर्हिता तर्हितुम तर्हितव्यम। स्त्रिहु
स्तरधा स्तरधुम स्तरधव्यम स्तरहिता स्तरहितुम स्तरहितव्यम व्रीहु वरधा वरधुम वरधव्यम वर्हिता वर्हितुम वर्हितव्यम। ये 24 उदित धातु हो गए। अब अगला सूत्र कहता है रधादिभ्यश्च। रधादिगण में, रधादिगण का अर्थ है दिवादिगण के भीतर 8 धातुओं का एक अंतर्गण पढ़ा गया है, उसका नाम है रधादि अंतर्गण। इसमें 8 धातु पढ़े गए हैं, रध नश त्रिप द्रिप ध्रुव मुह स्नेह स्नुह। ये 8 धातु रधादि हैं। इन धातुओं से परे आने वाले वलादि आधातु प्रत्ययों को विकल्प से इडागम होता है। तो रध, रद्धा रद्धुम रद्धव्यम और रधिता रधितुम रधितव्यम। नश, नष्टा नष्टुम नष्टव्यम और नशिता नशितुम नशितव्यम। त्रिप, तर्प्ता तर्प्तुम तर्प्तव्यम और तृप्ता तृप्तुम तृप्तव्यम। अनुदात्त से चतुपथस्य अन्यतरस्याम से जब अमागम हुआ तो तृप्त, अमागम नहीं हुआ तो गुण करके तप्त, और जब इडागम हो गया तो तर्पिता। तो तर्प्ता तृप्ता तर्पिता 3 रूप बने, तर्पिता तर्पितुम तर्पितव्यम। इसी प्रकार द्रिप, दर्प्ता दर्प्तुम दर्प्तव्यम, द्रप्ता द्रप्तुम द्रप्तव्यम और दर्पिता दर्पितुम दर्पितव्यम। द्रुह, द्रोग्धा द्रोग्धुम द्रोग्धव्यम और द्रोधा द्रोधुम द्रोधव्यम और द्रोहिता द्रोहितुम द्रोहितव्यम। वा ध्रुव मुह स्नु स्नेहाम से विकल्प से होगा, एक बार घा होगा एक बार ढा होगा, तो 3 रूप हो जाएंगे। मुह, मोग्धा मोग्धुम मोग्धव्यम और मोढ़ा मोढ़ुम मोढ़व्यम और मोहिता मोहितुम मोहितव्यम। स्नुह, ये भी वेट है और इसके आकार को घा और ढा विकल्प से होते हैं। तो स्नोग्धा स्नोग्धुम स्नोग्धव्यम और स्नोढ़ा स्नोढ़ुम स्नोढ़व्यम और स्नोहिता स्नोहितुम स्नोहितव्यम। स्नेह धातु से भी इसी प्रकार स्नेग्धा स्नेग्धुम स्नेग्धव्यम, स्नेढ़ा स्नेढ़ुम स्नेढ़व्यम और इडागम होने पर स्नेहिता स्नेहितुम स्नेहितव्यम। अब तीसरा सूत्र है निरः कुश। निर उपसर्ग पूर्वक जो कुश धातु है, कुश निष्कर्ष है, इससे परे आने वाले बलादि या धातु प्रत्ययों को विकल्प से इडागम होता है। तो निष्कोष्टा निष्कोष्टुम निष्कोष्टव्यम और निष्कोषिता निष्कोषितुम निष्कोषितव्यम। तो स्वरति सूति सुईति धुएं 4 और 24 हुए उदित, तो 24 और 4 28 हो गए और 8 हो गए रधादि, तो ये हो गए 36 और 1 हुआ निरकुश 37। ये 37 धातु वेट हैं। इनके बाद आने वाले बलादि आधातु प्रत्ययों को विकल्प से इडागम होता है। तो हमने देखा कि तीतु त्राता को छोड़कर तकार से आरंभ होने वाले जो आधातु प्रत्यय हैं, जिनकी संख्या 14 है, ताक तव तुक्त्वा तुमुन तव्य तव्यत त्रिच त्रिन तास तवई तवेन तोसुन त्वन तवेन, ये 14 तकार आदि आधातु प्रत्यय सेठ होते हैं और सकार आदि प्रत्यय 8 हैं। सी सु सरसा को छोड़कर जो 8 प्रत्यय सेठ हैं, ये हैं सिच सियुट सन स्याक से सेन चिप। तो 14 तकार आदि, 8 सकार आदि और लिट तकार के 7 प्रत्यय थल वामा से ध्वे वहे महे। तो 14 और 8 22 और 7 हो गए लिट तकार के 29 और 1 पशु। ये 30 प्रत्यय, सारे आधातु प्रत्ययों के बीच में कुल 30 प्रत्यय हैं जो सेठ प्रत्यय हैं। इनके लगने पर ही हमें इडागम का विचार करना चाहिए, बाकी आधातु प्रत्ययों के लगने पर इडागम का विचार नहीं करना चाहिए। तो वार्धातु प्रत्यय 2 प्रकार के हुए, सेठ और अनिच। अब इन सेठ प्रत्ययों को इडागम कब होगा? जब धातु भी सेठ होगा। तो धातु का भी सेठ यानी विभाग हमने आपको बताया अलग अलग करके, आकारांत से लेकर हकारांत तक सारे धातुओं को हमने आपको अलग अलग करके दिखा दिया कि कितने धातु सेठ हैं और कितने अनिच हैं। और इनके अतिरिक्त 3 सूत्रों में जो कहे गए हैं, स्वरति सूति सुवेद धुयुदुतो वा रधादिभ्यश्च निरकुश,
इन 3 सूत्रों में पढ़े हुए 37 वेद धातु भी हमने आपको दिखा दिए। अब हमारे सामने सब स्पष्ट है। हमारे सामने धातु कौन से सेठ है, कौन से अनिट है, कौन से वेद है, यह हमें अब ज्ञान हो गया। और आधातु प्रत्ययों में से कौन से सेठ हैं और कौन से अनिट हैं, यह हमको ज्ञान हो गया। तो अब हम इस योग्य हो गए हैं कि जब हमारे सामने कोई आधातु प्रत्यय आएगा तो हम निर्णय कर सकेंगे कि प्रत्यय सेठ है कि अनिट है और इसको इडागम करना है कि नहीं करना है। इसको जानने के लिए हम धातु को देखेंगे कि धातु सेठ है, प्रत्यय सेठ है तो इडागम होगा। धातु अनिट है, प्रत्यय सेठ है, इडागम नहीं होगा। धातु अनिट है, प्रत्यय अनिट है, इडागम नहीं होगा। तो सेठ धातु से सेठ प्रत्यय परे होने पर ही हमें इडागम करना है। इस बात को हमने जान लिया है। ये इडागम आधातु प्रत्ययों में प्रवेश करने का द्वार है। और चूंकि पाणिनि ने एक साथ हमें दिया है बनाकर, पूरा प्रकरण पाणिनि ने हमको एक साथ बना के दिया है, तो हमें पूरा प्रकरण एक साथ पढ़ना चाहिए। एक धातु आया, उसके इडागम का विचार किया, फिर दूसरा आया, उसके इडागम का विचार किया, जैसा प्रक्रिया ग्रंथों में होता है। तो जब धातु आता है तब उसके इडागम का विचार करते हैं। तो अंततः जाकर जब सारी कौमुदी हम पढ़ लेते हैं तो पूरे इडागम का चित्र बुद्धि में बनता ही नहीं। पूरा इडागम पकड़ना है तो पाणिनि के इडागम प्रकरण को पकड़ना पड़ेगा, उसको एक साथ पढ़ना पड़ेगा, एक साथ समझना पड़ेगा, जिस प्रकार हम आपको बता रहे हैं। तो अब आपकी बुद्धि में सारे सेठ यानी प्रत्यय स्पष्ट हैं और सारे सेठ यानी वेद धातु स्पष्ट हैं। ये पूरा का पूरा जो हमने विवेचन किया अभी तक, ये इडागम का सामान्य विवेचन है। ये सामान्य विवेचन है क्योंकि अभी तक हमने कितने सूत्रों का विवेचन किया। देखिए, प्रत्ययों के लिए हमने पढ़ा आधातु का सेठ बना दे एक सूत्र, और नेज वशीकृति उसका निषेध करने वाला दूसरा सूत्र, और तीतूत्र आता था शिशुसर का शेषुच, ये भी निषेध करने वाला सूत्र। तो 2 निषेध सूत्र, 1 विधि सूत्र। इन 3 सूत्रों को लेकर के हमने सेठ अनिट प्रत्ययों का विचार किया। और धातु के सेठ अनिट को जानने के लिए हमने एक सूत्र लिया, अनेक धातु को जानने के लिए एकाच उपदेश उदात्त। और वेद धातु को जानने के लिए हमने 3 सूत्र पढ़े, स्वरति, सूति, सूयति, धूय, उदुतो वा, दधादिभ्यश्च और निरकुश। तो 3 सूत्र हमने वेद के लिए जाने, एक सूत्र हमने अनेक धातुओं के लिए जाना, और 3 सूत्र हमने सेठ अनेक प्रत्ययों को पहचानने के लिए। तो 3, 3, 6 और 7 सूत्र हमने पढ़े, और सूत्र हैं 68। तो ये हम विचार करें कि 7 सूत्रों में तो हम सारा इडागम जान गए, तो 68 सूत्र पाणिनि ने क्यों बनाए? 68 सूत्र इसलिए बनाए हैं कि ये जो हमने इडागम पढ़ा ये सामान्य इडागम है। अब कभी क्या होगा कि किसी विशेष प्रत्यय के आने पर इडागम की विशेष व्यवस्था हो जाएगी। जैसे हमने अभी पढ़ा कि ब्रिंग ब्रिंग को छोड़कर सारे ऋकारांत धातु अनिट होते हैं, तो क्री धातु से कर्ता बना लिया। किंतु जब इसी क्री धातु से स्या प्रत्यय आएगा तो करिष्यति बनेगा। तो जो अनिट क्री धातु था वो स्या प्रत्यय के आने पर सेठ हो जाएगा, ये बताने वाले सूत्र भी तो चाहिए। तो रुद्धनो से सूत्र बताएगा कि ऋकारांत धातु के बाद आने वाला जो स्या प्रत्यय है उसको इडागम हो जाता है, तो करिष्यति बन गया। और हन धातु हमने पढ़ा था अनिट है हंता, इसके बाद भी जब स्या प्रत्यय आएगा तो ये सेठ हो जाएगा, तो हनिष्यति बनेगा। तो करिष्यति हनिष्यति कैसे बनेंगे, इसके लिए जब तक विशेष सूत्र नहीं आएंगे तो अब ये जो बचे हुए सूत्र हैं सामान्य इडागम में जिन सूत्रों का हमने विनियोग किया, इनके बाद जो बचे हुए सूत्र हैं ये विशेष प्रत्ययों के लिए विशेष इडागम को बताएंगे। तो कुछ सूत्र जाएंगे स्या के हिस्से में, कुछ जाएंगे सन के हिस्से में, कुछ जाएंगे लिट के हिस्से में, कुछ जाएंगे सियुट के हिस्से में, कुछ जाएंगे निष्ठा के हिस्से में। इस प्रकार जो बचे हुए आधातु प्रत्यय हैं उनमें होने वाली जो विशेष इडागम व्यवस्था है उनमें जाकर के सारे सूत्र विभक्त हो जाएंगे। फिर तो निष्ठायाम से शुरू करेंगे तो निष्ठा के लिए सूत्र आ जाएंगे। क्लिशक्त्वा निष्ठयो से क्त्वा निष्ठा के लिए सूत्र बताएंगे। क्री श्री ब्री ब्री स्तु द्रु लिट से एक सूत्र से लिट के लिए विशेष इडागम बनाएंगे। और फिर अचस्तास्वत थलें जो नित्यम से लेके 6 सूत्र और बताएंगे लिट के लिए, तो 7 सूत्र चले जाएंगे लिट के हिस्से में। इस प्रकार बचे हुए जो सूत्र हैं ये विशेष इडागम बताएंगे। तो जब जो प्रत्यय आएगा उसके लिए केवल उतने ही सूत्र हमें पढ़ना है, उन सबको नहीं पढ़ना। यदि हमें निष्ठा प्रत्यय लगाना है तो निष्ठा के लिए विशेष सूत्र हम पढ़ लेंगे। लिट लगा का विचार करना है
तो लिट के लिए जो विशेष सूत्र हैं उतने ही हम पढ़ेंगे। इस प्रकार बचे हुए सूत्र अलग अलग प्रत्ययों के लिए विशेष इडागम हमको बताएंगे और सामान्य इडागम को हमने पढ़ लिया। हम इसका अभ्यास करें, इसका मनन करें। एक धातु के आने पर उसके लिए इडागम का विचार करना, फिर चुपचाप बैठ जाना, फिर दूसरे धातु के आने पर इडागम का विचार करना, ऐसा करने से हमें कभी भी नहीं आता। यदि हमें समग्र इडागम का विचार करना है तो ये प्रकरण हमने आपको जो सुनाया, आठ धातु का सेठ बलादे से लेकर अद्यावधि, इस सारे प्रकरण का आप चिंतन कीजिए, इसका अभ्यास कीजिए। और ये जो पुस्तक है अष्टाध्यायी सहजबोध, इसके दूसरे भाग के 11वें पाठ में ये सामान्य इडागम लिखा हुआ है, इसको आप पढ़िए, मनन कीजिए। जब ये स्थिर हो जाए बुद्धि में, तभी आधातुक प्रत्ययों को लगाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाइए। आधातुक प्रत्यय लगाना है तो इडागम को पढ़ करके ही आधातुक में हमें प्रवेश करना चाहिए। इडागम को जाने बिना आधातुक में घुस जाएंगे तो डूब जाएंगे, पकड़ ही नहीं पाएंगे कहाँ क्या करना है। तो जिसमें ये तो सामान्य है, इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद बचे हुए आधातुक प्रत्ययों में से कोई प्रत्यय हमें लगाना है, और उसके बाद जो विशेष सूत्र हैं विशेष इडागम के, उनको हमको तब तक प्रत्ययों के साथ पढ़ना चाहिए। जैसे हम लिट लकार बनाने जा रहे हैं तो लिट के लिए जो 7 सूत्र कहे गए हैं, ये 7 सूत्र हमें पढ़ लेना चाहिए, बाकी को छोड़ देना चाहिए। तो एक साथ से प्रभाव नहीं होगा, पर 7 तो पढ़ने ही पड़ेंगे। ये 7 तो सामान्य, इनको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार अलग अलग प्रत्ययों के लिए अलग अलग इडागम और एक सामान्य इडागम। ये सामान्य विशेष वन लक्षण है। पाणिनि का जो शास्त्र है, जिसको भाष्यकार कहते हैं किंचित सामान्य विशेष वन लक्षणम प्रवर्त्यम, कोई सामान्य विशेष वत शास्त्र बनाना चाहिए। तो बनाना क्या चाहिए, बनाया है पाणिनि का शास्त्र, इसी को कह रहे हैं। तो सामान्य विशेष वत ये शास्त्र है। सामान्य इडागम बताया, अब विशेष इडागम बताएंगे। अब हमें यहाँ एक सूत्र और पढ़ना चाहिए ताकि हमें पूरे इडागम का ज्ञान हो जाए, सामान्य इडागम का। यह सूत्र है स्नुक्रमो रणात्मने पद निमित्ते। इडागम के प्रकरण का ये 36वां सूत्र है, 7-2-36। ये कहता है कि स्नु धातु और क्रम धातु से परे जो वलादि आधातु प्रत्यय, उसको इडागम होता है यदि स्नु और क्रम आत्मने पद के निमित्त होते हैं तो। तब देखिए, हमने अभी तक जो पढ़ा उसके अनुसार स्नु धातु भी सेठ है। यूरु नु स्नु क्षु क्षुणु, ये उकारांत में 6 धातु सेठ है, और मकारांत में गम रम नम यम 4 धातु अनिट हैं। तो उससे बचा हुआ क्रम भी सेठ है। तो स्नु और क्रम दोनों धातु जब सेठ हैं तो सेठ को सेठ करने के लिए क्यों सूत्र बनाया कि स्नु और क्रम धातु से परे आने वाले वलादि आधातु प्रत्यय को इडागम होता है। तो जो बात पहले कही जा चुकी है उसी बात को यदि कोई सूत्र कहता है तो व्यर्थ होता है, और व्यर्थ होकर के नियम करता है। क्योंकि स्नु और क्रम तो पहले से सेठ थे, तो सेठ को सेठ कहने का कोई प्रयोजन तो हो नहीं सकता पाणिनि का। तो इसका क्या प्रयोजन है? तो प्रयोजन ये है कि वो नियम करते हैं, और नियम करके कहते हैं कि अनात्मने पद निमित्ते। तो ये दोनों धातु सेठ हैं, इनसे जब आत्मने पद होता है तो इडागम नहीं होता, और आत्मने पद नहीं होता, परस्मै पद होता है तो इडागम होता है। ये सूत्र का तात्पर्य है। तो देखिए, स्नु धातु परस्मै पदी है और क्रम धातु भी परस्मै पदी है, और सूत्र कह रहा है कि जब इनसे आत्मनेपद नहीं होता तब इडागम होता है। आत्मनेपद नहीं होता अर्थात परस्मै पद होता है, तो धातु तो है ही परस्मै पदी, परस्मै पद तो इनसे हो ही रहा है, और जब परस्मै पदी है तो आत्मनेपद कब होगा? तो यहाँ ये समझना चाहिए कि धातु पाठ में उदात्त पढ़े गए हैं स्नु और क्रम, इसलिए दोनों सेठ हैं और परस्मै पदी हैं। तो जब इन दोनों सेठ धातुओं का हम परस्मै पद में व्यवहार करेंगे, इनके बाद जब परस्मै पद का प्रयोग होगा तब इडागम हो जाएगा, और आत्मनेपद का प्रयोग होगा तो इडागम नहीं होगा। तो कोई भी धातु आत्मनेपदी कब होता है? जब उससे प्रत्यय भाव कर्म अर्थ में होता है, या कर्म कर्तृ में होता है, अथवा कर्म व्यतिहार अर्थ में होता है। तो भाव कर्मणो हो और कर्तरि कर्म व्यतिहारी,
ये दो सूत्र हैं प्रथम अध्याय के तृतीय पद में, जहां पर पद का निर्णय किया गया है। तो प्रथम अध्याय के तृतीय पद में भाव कर्मणोः सूत्र है। ये सूत्र है 1-3-13 और कर्तरि कर्म व्यतिहारे सूत्र है 1-3-14। ये दो सूत्र हैं जो भाव कर्म अर्थ में प्रत्यय के होने पर आत्मनेपद करते हैं। और कर्म व्यतिहार का अर्थ होता है यत्र अन्य संबंधिनीं क्रियाम अन्यः करोति इतर संबंधिनीं च इतरः स कर्म व्यतिहारः। जब एक की क्रिया वो दूसरा करे और दूसरे की क्रिया वो पहला करे, एक दूसरे की क्रिया जब करते हैं परस्परम व्यतिलुनन्ति, तो इसको कहेंगे व्यतिलुनते, व्यतिपुनते। तो कर्म व्यतिहार अर्थ में धातु से आत्मनेपद होता है और भाव कर्म अर्थ में भी धातु से आत्मनेपद होता है। और ये सूत्र ये कह रहा है स्नुक्रमोः अनात्मनेपद निमित्ते इडागमो न भवति। जब आत्मनेपद नहीं होता तो इडागम होता है, और जब आत्मनेपद होता है तो इडागम नहीं होता। तो यदि हम कर्तरि कहते हैं तो प्रश्न विष्यति, कर्तरि कहेंगे, कर्तरि प्रत्यय करेंगे तो परस्मैपद होगा, तो प्रश्न विष्यति, प्रक्रमिष्यति, यहाँ इडागम हो जाएगा। और जब कर्मणि प्रत्यय करेंगे तो आत्मनेपद हो जाएगा, और जब आत्मनेपद होगा तो इडागम नहीं होगा। यही सूत्र नियम करता है। तो जब हम कर्मणि प्रयोग करेंगे तब प्रश्नोशिष्ट, जब हम कर्मणि प्रयोग करेंगे तब प्रश्नोशिष्ट, प्रक्रंशिष्ट, प्रश्नोष्यते, प्रक्रंस्यते। तो जब हम कर्मणि प्रयोग करेंगे तब ये दोनों धातु जो सेठ हैं, इनके बाद बलादि आधातु प्रत्यय आने पर भी इडागम नहीं होगा। तो प्रश्नोष्यते, प्रक्रंस्यते, प्रश्नविष्यति में इडागम होगा और प्रश्नोष्यते में नहीं होगा। क्रमिष्यति में इडागम होगा और प्रक्रंस्यते में इडागम नहीं होगा। तो कर्तरि जब प्रयोग होगा तब परस्मैपद होगा, तब इडागम होगा। कर्मणि प्रयोग होगा तो आत्मनेपद होगा, तब इडागम नहीं होगा। यही तात्पर्य है सूत्र का। इसको भी सामान्य इडागम के साथ पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इडागम किसी प्रत्यय विशेष का नहीं है, ये सामान्य इडागम है। और दो धातुओं के लिए विशेष रूप से कहा जा रहा है। ये जो दो धातु हैं स्नुओ क्रम, इनके बाद जब बलादि आधातु प्रत्यय आएगा और उसके बाद परस्मैपद होगा तो उस बलादि आधातु प्रत्यय को इडागम हो जाएगा। और बलादि आधातु प्रत्यय के बाद यदि आत्मनेपद होगा तो इडागम नहीं होगा। यही सूत्र का तात्पर्य है। इसको सामान्य इडागम के साथ पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये किसी विशेष प्रत्यय के लिए इडागम नहीं कहा जा रहा है। तो इसको जान करके सामान्य इडागम की बात पूरी हो जाती है। अब हमें उन दो सूत्रों के उदाहरण जान लेना चाहिए जो पहले नहीं जाने जा सकते थे। जो दो निषेध सूत्र हमने पहले पढ़े, जो आधातु प्रत्यय को इडागम को निषेध करते हैं, नेक वशीकृति और तीतु त्राता था शिशु सर कशेषु च। ये दो सूत्र में जितने प्रत्यय कहे गए हैं वह उन्हें इडागम नहीं होता, अर्थात वशादिकृत को इडागम नहीं होता, और तीतुत्रा सूत्र में कहे कि 10 प्रत्ययों को इडागम नहीं होता। तो इनके उदाहरण क्या बनेंगे? इडागम नहीं होता, इतना पर्याप्त जान लेना। तथापि इनके क्या उदाहरण बनेंगे, इन उदाहरणों को हम जान लें। दीप धातु सेठ है। हमने जान लिया है कि पकारांत धातु में 13 धातु अनिट है, और में दीप धातु नहीं पढ़ा गया, दीपी। तो दीप धातु सेठ है। इसके बाद जब रा प्रत्यय आएगा तो रा प्रत्यय बलादि धातु है, इसको इडागम होना चाहिए, किंतु वशादिकृत होने के कारण इसको इडागम नहीं होता, तो बनता है दीप्रह। इसी प्रकार भस धातु सेठ है, क्योंकि सकारांत में वस और घस दो ही अनिट है, तो भस धातु सेठ है। इसके बाद जब माँ प्रत्यय आता है तो इसे इडागम नहीं होता, तो बनता है भस्म। ये माँ प्रत्यय बलादि धातुक है, इडागम प्राप्त था, किंतु वशादिकृत होने के कारण इसे इडागम नहीं होता। ईश धातु सेठ है, क्योंकि शकारांत में नहीं पढ़ा गया है, ये सेठ है। और इससे वर प्रत्यय आता है, वरच, तो वरच प्रत्यय बलादि धातुक है,
इडागम होना चाहिए था, किंतु वशाधिकृत होने के कारण नहीं होता। तो वर इसी प्रकार याच धातु है। इसके बाद जब ना प्रत्यय आता है तो याच धातु तो सेठ है, और जिससे ना प्रत्यय आया है ये वलादि आधातुक है, तो इसे इडागम होना चाहिए, किंतु नेक वशीकृति से ये नहीं होता, क्योंकि ये ना प्रत्यय वशाधिकृत है। तो व र म न, व र म न, इनके लिए ये निषेध कहा गया है, क्योंकि जो प्रत्ययकृत हैं और व र म न से आरंभ हो रहे हैं, उनको इडागम न हो, इसके लिए निषेध किया गया है। अब हम तीतु त्राता था शिशु सर कसेशु च, इसमें जो 10 प्रत्यय कहे गए हैं, इन प्रत्ययों को यहाँ देख लें। दीप धातु सेठ है, इससे इडागम होता है दीपिता, दीपितुम, दीपितव्यम, किंतु जब इससे 3 प्रत्यय आता है तो इडागम नहीं होता, दीप्ति। पत धातु सेठ है, किंतु इससे जब त्रा प्रत्यय आता है तो इडागम नहीं होता, तो बनता है पत्रम। हस धातु सेठ है, वैसे जब ता प्रत्यय आता है उनादि तो इडागम नहीं होता, तो बनता है हस्तः। लू धातु से बनता है लोतः। ये सब उनादि प्रत्यय हैं जिसमें कहे गए हैं सूत्र में। तो हस्तः, लोतः, पोतः, ये ता प्रत्यय उनादि है और ये वलादि आधातुक है, किंतु इसको इडागम नहीं होता इस सूत्र के निषेध से। कुश धातु सेठ है, किंतु इससे था प्रत्यय होता है, तो कुष्ठम, इडागम नहीं होता। और कुश धातु से जब सी प्रत्यय करते हैं तो कुक्षी बनता है, इडागम नहीं होता। अश धातु सेठ है, किंतु इसे सर प्रत्यय करके अक्षरम बनता है, इडागम नहीं होता। शल धातु सेठ है, इससे का प्रत्यय करते हैं तो शल्कः बनता है, इडागम नहीं होता। और वद धातु सेठ है, इससे सा प्रत्यय करते हैं तो वत्सा बनता है, इडागम नहीं होता। ये हमने 10 प्रत्यय के उदाहरण देख लिए। ती तू त्राता था और सी, सु, सर, का और सा, ये 10 प्रत्यय हैं। ये 10 प्रत्यय वलादि आधातुक है, किंतु इस सूत्र के कारण ये प्रत्यय जब शेष धातु से लगते हैं तो भी इनको इडागम नहीं होता। तो नेट वशीकृति और तीतु त्राता था, इन 2 सूत्रों में कहे हुए प्रत्ययों को छोड़ करके जो वलादि आधातुक प्रत्यय होते हैं उनको इडागम होता है। और नेट वशीकृति का भी बाधक बनेगा वस्वे का आचार घसाम, क्वसु प्रत्यय, ये भी वशाधिकृत है। तो नेट वशीकृति सूत्र से इसको भी इडागम का निषेध हो रहा था, किंतु उसको इडागम करने के लिए सूत्र बनाते हैं वस्वे का आजाद घसाम, क्वसु प्रत्यय को इडागम होता है। कहाँ कहाँ होता है? कृत द्विर्वचनानाम एकाचाम धातूनाम आकारांतानाम घसेश्च वसौ इडागमो भवति। जिनको द्विवचन हो गया है, ऐसे एकाच धातुओं से परे आने वाले वसु को और आकारांत धातुओं से परे आने वाले वसु को और घस से परे आने वाले, घस धातु से परे आने वाले वसु को। ये घस यहाँ पर अद का आदेश है। ये जो घस धातु है ये अद के स्थान पर लिट परे होने पर होने वाला आदेश है। इतने सूत्रों को पढ़ के हमने सामान्य इडागम जान लिया कि किन किन प्रत्ययों को इडागम होता है और किन किन धातुओं को इडागम नहीं होता। तो अनेक धातुओं को जाना, वेद धातुओं को जाना और उनसे बचे हुए जो धातु हैं वे सेठ हैं ऐसा जाना। और 30 प्रत्यय हमने जाने गिन करके कितने प्रत्ययों को ही इडागम होता है, तो इनसे बचे हुए जो हैं वे अंश हैं। तो इतना तो हम सब जान गए। तो इतनी बात हम कितने सूत्रों से जान गए? आधात को सेठ बना दे 1 और इसके बाद हक 2 नेट वशीकृति और तीतुत्रा तथा ये 2 और नेट वशीकृति का अपवाद आया वस्वे का जात घसाम। ये 4 सूत्रों से हम पूरा प्रत्यय संबंधी प्रत्ययाश्रय इडागम जान गए। और प्रकृति है धातु, तो धातु संबंधी इडागम को किससे जाने? उसके लिए एक सूत्र आया एकाच उपदेश उदात्तात। एक सूत्र ने अनित धातु बताए और 3 सूत्रों ने वेट धातु बताए। स्वरति सूति सूयति धूय दुतोवा रधा दिभ्यश्च और निरकुश। इतने सूत्रों से हम
पूरी इडागम की बात जान जाए। और स्नु क्रम और अनात्मने पद निमित्ते से हम स्नु और क्रम के लिए किए हुए नियम को जान जाए कि इन धातुओं के बाद बलादि आधातु प्रत्यय हो और उसके बाद परस्मै पद हो तो इडागम होता है, और आत्मनेय पद हो तो इडागम नहीं होता। स्नु और क्रम धातुओं से बलादि आधातु प्रत्यय कहा जाए और उसके बाद परस्मै पद हो तो इनको इडागम होगा, ये धातु सेठ है। किंतु इनके बाद जब आत्मनेपदी प्रत्यय होगा तो इडागम नहीं होगा, स्वलादि आधातु प्रत्यय होगा। तो इस प्रकार अलग अलग प्रत्ययों के लिए अलग अलग इडागम और एक सामान्य इडागम। ये सामान्य विशेष वन लक्षण है। पाणिनि का जो शास्त्र है जिसको भाष्यकार कहते हैं किंचित सामान्य विशेष वन लक्षणम प्रवर्त्यम, कोई सामान्य विशेष वत शास्त्र बनाना चाहिए। तो बनाना क्या चाहिए, बनाया है पाणिनि का शास्त्र, इसी को कह रहे हैं। तो सामान्य विशेष वत ये शास्त्र है। सामान्य इडागम बताया, अब विशेष इडागम बताएंगे। सब जगह उसी प्रकार बताते हैं। इस सामान्य विशेष भाव का उच्छेद हो गया प्रक्रिया ग्रंथों में, उसको पुनः स्थापित करने के लिए ये पौष्पी प्रक्रिया है। तो इस इडागम की सामान्य व्यवस्था को जानकर इस प्रकरण को हम यहीं विराम देते हैं, और विशेष प्रत्ययों के लिए जो विशेष इडागम है उसको हम आगे तत्त प्रत्यय के विषय में बताते चलेंगे। एतावदेव।